अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल कोडिंग इसी। सो आज हम दोस्तों वर्चुअल डॉम की बात करेंगे रिएक्ट.जेएस में। सबसे पहले देखते हैं कि दोस्तों कोई भी दोस्तों नया फीचर समझने से पहले प्रॉब्लम को समझना है कि भाई किस प्रॉब्लम के अगेंस्ट ये वर्चुअल डॉम को निकाला गया है। सबसे पहले वो समझते हैं। रियल डॉम जैसे आपको बताया था मैंने, एक ट्री फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब ये ट्री फॉर्म क्या है, अब इसकी प्रॉब्लम भी देखेंगे भाई इसमें प्रॉब्लम क्या आई थी कि हमने वर्चुअल डॉम पर शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो अब ये एक ट्री है। अब ट्री को थोड़ा-सा एक्सपैंड करके अगर दिखाऊँ तो वो ये चीज़ बनती है, जैसे डॉक्यूमेंट के अंदर एचटीएमएल है, हेड है, बॉडी है, टाइटल, मेटा, एच2पी, टेबल मीन्स के जो एचटीएमएल की फाइल के अंदर जितने भी टैग्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उन सबको अगर आप एक ट्री फॉर्म में कन्वर्ट कर दो तो ये शेप बनती है और मीन्स की ये शेप बन जाएगी। ठीक है ना? ये और ये सेम है। ठीक है? ओके, तो अब हम बात करते हैं कि भाई रियल डोम में मसला क्या आ रहा था कि हमने वर्चुअल डोम पर शिफ्ट किया। ठीक है, वर्चुअल डोम किस तरह से फास्ट है, रियल डोम किस तरह से स्लो है। अब हम बात करते हैं कि मसला क्या है। जैसे दोस्तों आपने कोई भी अगर टैग, लेट्स सपोज आपने H1 टैग कोई ऐड करना है या कोई आपने इमेज टैग ऐड करना है या कोई आपने अपडेशन करनी है किसी टैग में, ठीक है ना, या स्टेट चेंज करनी है, प्रॉप्स ऐड करनी है, कुछ भी अगर आप चेंजिंग करते हैं अपने HTML फाइल में, तो क्या होता है, ये पूरा का पूरा दोस्तों यहाँ पर ही री रेंडर होता है। ठीक है, पूरा का पूरा री रेंडर होने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा टाइम लेगा और ये काफ़ी स्लो होगा आपका ये वेब पेज। ठीक है, और यूज़र बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि भाई मैं किस साइट पर आ चुका हूँ। ठीक है, तो इसी के अगेंस्ट हमारे पास यहाँ पर वर्चुअल डोम निकला। वर्चुअल डोम कहता है कि भाई मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। मैं काम करूँगा, मैं ये रियल डोम पे डायरेक्ट डायरेक्ट एडिट नहीं करूँगा। ठीक है, ये वर्चुअल डोम रियल डोम पे डायरेक्ट एडिट नहीं करता। ये कहता है कि भाई मैं रियल डोम की कॉपी बनाऊंगा, जिसको हम नाम देंगे, ये हमारे पास एक कॉपी बन गई, ये फर्स्ट कॉपी है। फर्स्ट कॉपी को हम देंगे ओल्ड वर्चुअल डोम। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और उसके बाद ये ओल्ड वर्चुअल डोम में लेट्स सपोज हमने यहाँ पर एडिट करना था, ये रेड वाले बॉक्स में। ठीक है, रेड वाली सर्कल पर। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पर लिखा था H1 टैग बना था यहाँ पर। ठीक है, आपने बातों को समझते जाना है। H1 टैग लेट्स सपोज यहाँ पर लिखा हुआ था। मैं यहाँ पर कोड करके नहीं दिखाऊंगा, यहाँ पर जस्ट हम थ्योरी को डिस्कस करेंगे। और H1 टैग में दोस्तों लेट्स सपोज पहले लिखा था H1 टैग के अंदर हेलो। अब मैंने क्या करना था कि उसको मैंने अपडेट करना था हेलो वर्ड के साथ, मीन्स के एक वर्ड ऐड किया मैंने। तो क्या हुआ दोस्तों, सबसे पहले हमारी तो ओल्ड वर्चुअल डॉम की कॉपी बनी। ठीक है, जिस पे हेलो लिखा था। और एक हमारी बनी दोस्तों न्यू वर्चुअल डॉम की कॉपी। ठीक है, जिस पे यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, टू वर्ड्स का हमारे पास टैग। ठीक है ना? तो अब क्या होगा, ये आपस में कंपेयरिंग करेंगे ओल्ड वर्चुअल डैम डोम वाला ट्री और उसके बाद जो न्यू वर्चुअल डोम वाला ट्री, ये आपस में कंपेयरिंग करेंगे सिमिलर उसी लाइन पर। सिंपल और सिंपल उसी लाइन पर कंपेयरिंग करेंगे। अब 2 मिनट के लिए सोच कर देखो कि भाई यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, पूरा का पूरा री रेंडर कर रहे थे। अगर कोई किसी चीज़ को अपने अपडेट करना था, ऐड करना था, पूरा का पूरा री रेंडर हो रहा था। मगर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई री रेंडर नहीं हो रहा। सिमिलर यहाँ पर सिंपल वो उसी लाइन को कंपेयर कर रहा है और उसको अपडेट कर रहा है। सिंपल यहाँ पर ये काम हो रहा है। और एंड पर क्या होता है, लास्ट पर ये आपका रियल डॉम में जाके अपडेट हो जाता है। सिंपल यही था कॉन्सेप्ट। कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं कि भाई वर्चुअल डॉम ये है वो है। वर्चुअल डॉम को मैंने आपको सिंपल समझा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट निकलते हैं, रिकॉन्सिलेशन का और डिफिंग एल्गोरिथम का। ये मैंने शॉर्ट वीडियो में बता भी दिया था, मगर दोबारा बता देता हूँ। डिफिंग एल्गोरिथम भी दोस्तों यही होता है कि भाई कि आपकी ओल्ड वर्चुअल डॉम की कॉपी और ये न्यू वर्चुअल डॉम की कॉपी जो बनी है, आपस में जो कंपेयरिंग हो रही होती है। लेट्स सपोज यहाँ पर H1 टैग में हेलो लिखा था और यहाँ पर न्यू वर्चुअल डॉम पे हेलो वर्ड लिखा था, तो ये आपस में जो कंपेयरिंग कर रहा है इसे कहते हैं डिफिंग एल्गोरिथम। और जो रिकॉन्सिलेशन है वो क्या होता है, वो जितना भी आपका स्टेप्स है, पूरा का पूरा स्टेप्स है। ठीक है ना, पूरा अपडेट का जो प्रोसेस है उसको हम रिकॉन्सिलेशन करते हैं। लेट्स सपोज के यहाँ पर आपने ओल्ड वर्चुअल डोम क्रिएट किया, ये भी रिकॉन्सिलेशन में आएगा। उसके बाद न्यू वर्चुअल डोम आया, ये भी रिकॉन्सिलेशन में आएगा। उसके बाद यहाँ पर जो कंपेयरिंग हो रही है कि भाई किस लाइन को अपडेट करना है, अपडेट करना भी है कि नहीं करना। ठीक है ना, तो ये भी रिकॉन्सिलेशन में आता है और एंड पे जाकर हमारे रियल डोम में अपडेट करता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये हमारा रिकॉन्सिलेशन है। ठीक है, अब हम जल्दी से, ये ट्री तो आपको समझ आ गया होगा, मैंने आपको समझा दिया है, तो इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पर डिफरेंस भी देख लेते हैं रियल डोम वर्चुअल डोम का। बहुत एक्सपेंसिव है रियल डोम, मैंने आपको बताया था कि भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा। जैसे कि किसी पेज को अगर चलने में अगर 5 सेकंड चल लेने हैं, तो ये क्या करे, ये उसको 10 सेकंड में चलाएगा। ठीक है, और यही काम अगर 5 सेकंड वाला ये 1 सेकंड में करके दे देगा वर्चुअल डोम में। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ये फास्ट काम कर रहा होता है और ये बहुत ज़्यादा
मेमोरी वेस्ट होती है इसमें रियल डॉम में, और इसमें कोई मेमोरी वेस्ट नहीं होती, ठीक है ना। इट अपडेट स्लो, इट अपडेट फास्ट, वही जो मैंने आपको बताया था कि भाई ये बहुत स्लो वर्किंग कर रहा होता है और ये फास्ट अपडेशन कर रहा होता है। और ये एच टी एम एल पे हम डायरेक्ट इसमें अपडेट कर रहे होते हैं रियल डॉम में, और वर्चुअल डॉम में हम एच टी एम एल पे डायरेक्ट अपडेट नहीं करते, जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर, ठीक है ना। ओके। तो सिंपल है दोस्तों, डिफरेंस भी मैंने आपको समझा दिया। इट रिप्रेजेंट द यूआई ऑफ योर एप्लीकेशन, इट इज ओनली वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डोम। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। उम्मीद है कि दोस्तों आपको समझ आई होगी वर्चुअल डोम की। तो मिलते हैं अपने लेक्चर नंबर 6 में, और अगेन हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, रिएक्ट जेएस की। अल्लाह हाफिज़।